आप सभी शायद अच्छे होंगे। और आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 16, जो कि एक्सुअली वर्ब एक्सरसाइज से आता है, यानी चैप्टर से आता है। इसमें देखिए कहता है, इसमें यूज द फॉलोइंग एज मैन वर्ब्स, यानी कि इसमें देखिए जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे है बी, वाज, डू, डज, डिड, हैव, हैज, नीड, डेयर, यूज। ये सब वर्ड को हमें क्या करना है कि मैन वर्ब की तरह यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें ये सभी वर्ड क्या होंगे, उसमें मैन वर्ब की तरह कार्य करेंगे, यानी कि वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर में जैसे है यूज द फॉलोइंग एज हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें इज, एम, बी, बीन, डिड, हैज, नीड, डेयर, यूज्ड। तो ये सब को मैं यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह बनाएंगे, यानी इस वर्ड को इस हिसाब से यूज करना है कि ये वर्ड जो है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करता हो। लेकिन इसको बनाने के लिए जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये सभी हमने पहले ही देख लिया है और आप भी देख लिए होंगे, और ये सबसे लगभग लास्ट या फिर उससे थोड़ा पहले वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद पता नहीं एक दो और एक्सरसाइज होगा जो एक्चुअली वर्क का होगा। हाँ, तो खैर चलिए इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखिए, इसको कैसे करके यूज करेंगे। हालांकि एक चीज आपको बता देते हैं कि जैसे हम इसे बनाने वाले हैं ना, इसका आंसर हम बुक से ही लिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बुक वाला जो रहेगा ना, बुक वाला वो बुक आप पढ़ते भी है तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा, तो इसलिए हम समझाने के लिए लिए हैं। तो आपको एग्जाम्पल हम इसमें जो इसका आंसर देने वाले हैं वो बुक से ही है, बट आंसर ही है इसका। तो आप इसको आंसर ये भी लिख सकते हो, या फिर हो सकता है अगर आप खुद से करते हो तो वो सबसे बेस्ट है, और आपका आंसर थोड़ा चेंज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक वर्ड से अनगिनत सेंटेंस बन सकते हैं जिसमें वो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह सेम वर्ड्स काम करते होंगे। ठीक है, तो क्या चलिए इसको पहले यहाँ से साफ कर देंगे। भाई बोर्ड भर गया तो फिर इसको पहले साफ करना पड़ेगा ना, तो इसको पहले साफ करते हुए फिर एक एक करके आपको समझाते हुए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये सोल्यूशन हो चुका है। जितने भी वर्ड्स थे सभी, ये हमारा ए है, जिसमें कहता है कि वर्ड्स को क्या करना है कि मैन वर्ब की तरह यूज करना है। तो उसी की तरह से हम यूज करके इसे बनाए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम एक एक करके इसका थोड़ा बताते हुए चलते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला हमारा बी है। तो यहाँ पर है इट विल नेवर बी राइट। वैसे सारे में लिख ही देते हैं, ये जो है ना ये मैन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, मैन वर्ब की तरह, ठीक, ये टोटल मैन वर्ब की तरह यूज होने वाला है जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इट विल नेवर बी राइट, तो यहाँ पर देखिए राइट मीन्स सही, ये तो कोई वर्ब नहीं है ना, और इसके बाद बी हमारा वर्ब आता है। तो आपने ये देखा होगा कि जो सबसे मतलब जो अगर एक से अधिक वर्ड्स अगर वर्ब हो तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ब होता है वो मैन वर्ब होता है, और उसके पहले वाले जितने होते हैं सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा ये वर्ब है, और ये भी हमारा वर्ब है विल बी, लेकिन यहाँ पे बी जो है ये बी, ये हमारा मैन वर्ब हो जाता है, और जो विल है ये होता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी को हमने मैन वर्ब की तरह यूज किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर वाज है, तो वाज में ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर जो ये वाज है, वाज ये हमारा क्या है, ये मैन वर्ब की तरह यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि इसके बाद कोई भी जो वर्ब है वो मतलब कोई और दूसरा वर्ब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डू है, तो डू को आई डू एनीथिंग, तो यहाँ डू का भी वही हाल है। डू हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब है, जो कि मैन वर्ब की तरह यूज किया गया है। डज में भी ही डज नॉट राइट, तो ये भी मैन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब इसके बाद देखिए डिड है, तो डिड में भी है ही डिड इट, तो यहाँ पर जो डिड है ये मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक, देखिए ये फंडा ही है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसमें देखिए होता क्या है, अगर एक वर्ब हो, ठीक है, वर्ब की संख्या अगर एक रहेगा ना तो वो आप आंख मूंदकर उसको ही मैन वर्ब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वर्ब की संख्या एक हो, सिंगल वर्ब हो तब। ठीक, अब अगर मोर रहेगा, यानी वन या फिर MORE, मोर मतलब वन या फिर मोर हो, एक से अधिक वर्ब अगर रहता है तब क्या होता है, सबसे लास्ट वाला जो है, जैसे ये वर्ब है यहाँ मारते वर्ब, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला का वो हो जाएगा मैन वर्ब, और उसके पहले वाले जितने हैं सब हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो बस इसी फंडा पे इसको हमने बनाया है। अब यहाँ पर हैव है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसका यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे मस्ट का कब यूज करते हैं, नीड का कब यूज करते हैं, डेयर का कैसे यूज किया जाता है, ये सब जानना जरूरी है, जो कि एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज से पहले जो टॉपिक है उसका वो में उसमें समझाया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हैव है, तो ही सॉरी हाउ मेनी काउज डू यू हैव,
तो यहाँ पर जो है ये हमारा मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हालांकि इसके बाद भी वर्ब है। यहाँ देख सकते हैं ये जो डू है, डू भी हमारा वर्ब है लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो मैन है एक्चुअली हैव है वो है मैन वर्ब की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हैज, तो ही हैज ए कार, तो यहाँ पर जो कार है ये मैन वर्ब की तरह काम करता है। नीड, तो इसमें भी जो आई डोंट नीड वाटर, तो ये नीड जो है मैन वर्ब की तरह वर्क यहाँ पे कर रहा है। डेयर, तो डेयर में हाउ डेयर यू, तो यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यानी कि जब डांटता है तब ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे डेयर क्या है, डेयर हमारा है यहाँ पर मैन वर्ब। फिर है यूज्ड, तो ही यूज्ड इट केयरफुली, तो यहाँ पे जो यूज्ड है ना, यूज्ड ये हमारा हो जाता है यहाँ पर मैन वर्ब। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इसको और इस वर्ड्स को सेंटेंस की तरह कन्वर्ट किया है। आप भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आए, तो भी दिक्कत की बात नहीं है, इसका इस वर्ड से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। खैर चलिए, अब इसका भी तो हमने ए कंप्लीट किया है, अब बहुत जल्दी इसको साफ करते हैं और इसके बी को भी कंप्लीट करते हैं। अब देखिए हम सेक्शन बी को देखने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड्स, और इसको हमें बनाना है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हुए सेंटेंस में फिल करना है। खैर चलिए, इसको देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस वर्ड का यूज करते हुए इसको हेल्पिंग वर्ब बनाया है, और वो सेंटेंस में हम कैसे यूज किए इसको थोड़ा बता देते हैं। वैसे आप देख सकते हैं ऐसा ही है। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इज, ठीक है, तो इज से जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिस इज ए स्नेक क्रीपिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जो इज आर मतलब इज वर्ड्स का यूज किया गया है, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले इसके सामने यहाँ पर जो है ये मैन वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है, तो इस तरह से यूज किए हैं। अब देखिए दूसरा है एम, तो एम को हम लिखे हैं आई एम सिटिंग ऑन द ग्रास, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सिटिंग है, सिटिंग एक मैन वर्ब की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, जिसके वजह से ये जो एम है ना ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बी, तो बी जो है ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम करता है, तो यहाँ देखिए सेंटेंस में है ही विल बी स्लीपिंग, तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर एक से अधिक वैसे भी इसमें वर्ब है, तो जिसमें देखिए यहाँ पर विल बी और स्लीपिंग ये तीनों के तीनों वर्ब हैं, तो जिसमें हमारा स्लीपिंग मैन वर्ब हो जाता है, जो कि इसके पहले वाले सेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और ये बी हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और विल हमारा ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा को बनाया है। जैसे अब देखिए नेक्स्ट है बीन, तो यहाँ पे द अलार्म हैज बीन स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट है डिड, तो डिड को जब बनाए सेंटेंस में, तो हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट। ठीक है, यहाँ पे जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें बीन है ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद देखिए हैड एक्चुअली हैज है, हैज, तो इसको बनाए जिसमें लिखा गया सेंटेंस में है द टेलीफोन हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है, यहाँ पर जो हैज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब इसके बाद देखिए नीड है, तो नीड को जब बनाए सेंटेंस में, तो इसमें लिखिए आई नीड हेल्प यू, तो यहाँ पर जो नीड है ये हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब वहाँ पे नेक्स्ट है डेयर, तो डेयर में देखिए हाउ डेयर यू टच मी, तो यहाँ पर जो ये डेयर है ये डेयर क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद टच है ये हमारा मैन वर्ब हो जाता है, जो कि इस सेक्शन में इसका कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और लास्ट है हमारा सबसे लास्ट में यूज्ड, तो ये देखिए यहाँ पे है यूज्ड सी टू लव यू, तो यहाँ पे जो यूज्ड है ये हेल्पिंग वर्ब तरह काम कर रहा है, और इसे मैन वर्ब को देखा जाए तो इधर यहाँ पे लव हो जाता है मैन वर्ब। ठीक है, तो इसका जरूरत तो है नहीं। तो इस तरह से हमने सेक्शन बी को भी कंप्लीट कर दिया। जो एक्सरसाइज 16 में सेक्शन ए और बी था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की तरह यूज करके हमें सेंटेंस बना था वर्ड्स को लेकर के, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको इसमें समझ में आए होंगे, इसमें कोई समझाने वाला खास इसमें कुछ था नहीं। खैर चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो डाउट को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी डाउट हो उसको मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।